दोस्तों अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है और यहाँ पर दोस्तों आप कभी उस बैंक में जाना नहीं चाहते हो या फिर किसी वजह से आप बाहर रहते हो घर के और आपका अकाउंट जो है आपके होम ब्रांच पर खुला हुआ है, मतलब जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर वो अकाउंट खुला हुआ है और आपका जाना नहीं होता है। अब दोस्तों आपको अकाउंट की जो कंडीशन है वो पता ही है कि आपको अकाउंट में ट्रांजैक्शन रखना होता है, वरना आपका अकाउंट यहाँ पर इनएक्टिव कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। उसी से बचने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए दो आसान तरीके लेकर आया हूं। बस आपको इन दो आसान तरीकों को फॉलो कर लेना है, आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी, आपको इसलिए वीडियो में बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक स्किप नहीं करना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर दोनों पर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो किसी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग बैंक की, तो दोस्तों वो इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों टेलीग्राम पर आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, इसलिए दोस्तों टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर और जानते हैं कि वे दो कौन से आसान तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, या तो वो प्राइवेट बैंक है या फिर वो यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस बात का कंफर्मेशन कर लेना है कि जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाओ कि आपको कितने बैलेंस जो है अपने अकाउंट में मेंटेन रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनमें कुछ में यहाँ पर 1000 यानी कि 1000 रुपए मिनिमम रखना होता है, और जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो लिमिट के आधार पर यहाँ पर खुले जाते हैं, मतलब कि 5000 से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो, 10,000 से भी खुलवा सकते हो, 25,000 से भी खुलवा सकते हो। वो इसलिए खुलवाते हैं प्राइवेट बैंक में जिससे आप उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सको। अब जैसे एक्सिस बैंक का उदाहरण ले लेता हूं मैं आपके लिए, अगर आप 5000 का अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें 10 लाख का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। अगर 10,000 का अकाउंट खुलवाओगे तो दोस्तों यहाँ पर उसमें 25 लाख का ट्रांजैक्शन एक महीने में बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। यही डिफरेंस होता है ज्यादा अमाउंट में खुलवाने के लिए। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्राइवेट बैंक उपलब्ध कराता है। गवर्नमेंट बैंक में आपको 1000 रुपए मिनिमम रखने होते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी बैंक हो, ठीक है। और उसमें थोड़े से ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इससे कम ना रखें कभी भी, वरना आपका बैलेंस जो है माइनस में होता रहेगा और वो डिटेक्ट होता जाएगा। फिर आप सोचोगे कि आपने तो इसमें इतने रुपए छोड़े थे, 500 रुपए छोड़े थे, वो कट कट के कम कैसे रह गए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस हमेशा 1000 रुपए से ऊपर ही रखना है। आप 1500 के आसपास रख लीजिए, क्योंकि आपका जो अगर मोबाइल नंबर भी लिंक है तो उसका भी यहाँ पर 3 महीने का चार्जेस कटता रहता है, आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बैलेंस मेंटेन जरूर रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि कौन से दो आसान तरीके हैं जिससे आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी मेंटेन रख सको और आपको बैंक भी ना जाना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला तरीका है, मान लीजिए आप कभी घर से बाहर रहते हो, आपका जो है अपने ब्रांच में जाना नहीं होता है। अब उसमें बैलेंस कैसे डालोगे मेंटेन रखने के लिए? तो दोस्तों सबसे पहला आसान तरीका है यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन पेमेंट से, या फिर वो फोन पे हो, गूगल पे हो, ठीक है, इनका यूज करके आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वहां पर एक ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर का, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कैसे आप बैंक ट्रांसफर में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो आपका अकाउंट कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आप एटीएम कार्ड है तो अगर आपने गूगल पे यूपीआई बना रखा है तो दोस्तों उसके द्वारा भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये उन बंदों के लिए वीडियो है जो फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग को यूज नहीं करते हैं। बेचारे वे सिर्फ उनका मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन वो बैंक में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हो? दोस्तों अगर आपके पास गूगल पे भी नहीं है तो आपको अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी के पास जाना है, उसके गूगल पे में जाकर आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के द्वारा उसमें पैसे ट्रांसफर कर लेने हैं। बैंक ट्रांसफर में पैसे जो ट्रांसफर होते हैं वो अकाउंट नंबर और IFSC कोड की मदद से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मिनिमम 1 रुपये भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब दोस्तों यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन को कंटिन्यूसली रखोगे, 10, 20, 30 या 500, 1000 रुपये जब आप करोगे उसमें ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन जो है रेगुलर रहेगा और आपका अकाउंट कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा। ये बात ध्यान से रख लेना दोस्तों, आपका अकाउंट
कभी भी इनएक्टिव नहीं होगा अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन रखते रहोगे। और बैलेंस को भी आपको मेंटेन रखना है, जो मैंने भी बता दिया आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है पहला तरीका बता दिया है। अब दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो दोस्तों आप एटीएम कार्ड की मदद से ट्रांजैक्शन करते रहिएगा, अपने एटीएम से जो है पैसे विड्रॉल करते रहिए। तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप बैंकों की लाइन से बच जाओगे, एटीएम में जाकर आप विड्रॉल कर सकते हो और साथ ही अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता रहेगा तो बैंक को पता है कि ये अकाउंट एक्टिव है, इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस अकाउंट को वो बंद नहीं करेंगे। आप कभी भी जाकर उस अकाउंट को कभी भी उसमें पैसे निकाल सकते हो या फिर उसमें जमा कर सकते हो। ये दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे माता और पिता का अकाउंट था एक कैनरा बैंक में, उसमें काफी टाइम से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसमें मैं बीच बीच में यहाँ पर गूगल पे की हेल्प से उसमें मैं 1-2 रुपए डालता रहता था, क्योंकि उनके अकाउंट में ना तो एटीएम बना हुआ था ना फिर गूगल पे यूज करते थे वे, कुछ भी ऐसा ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम यूज नहीं होता था। वो अकाउंट एक तरीके से हम उसे यूज नहीं करते थे, लेकिन उसमें बैलेंस था, लेकिन वो डिटेक्ट हो रहा था। वो डिटेक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें मैंने मेंटेन नहीं रख रखा था बैलेंस। 500 रुपए छोड़ रखे थे, 500 से वे कटते कटते 100-200 के आसपास रह गए। जब मैं बैंक में गया तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर आपको मिनिमम 1000 रुपए रखने पड़ेंगे। पहले जो रूल था वो 500 का था, अब 1000 का हो गया, तो आपको मिनिमम 1000 रुपए यहाँ पर रखने होंगे। तो मेरी बात माने तो आप 1500 रुपए उसमें रखिए, क्योंकि SMS का चार्जेस वगैरह भी कटता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर बस आपको गूगल पे की मदद से उसमें पैसे डालते रहने हैं। मैंने भी उसमें पैसे डालता गया और वो एक्टिव रहा है। जब मैं कहीं 5-6 महीने के बाद भी अकाउंट चेक करने गया तो बैंक वालों ने बताया कि आपका अकाउंट अभी ओपन है, क्योंकि मैं उसमें ट्रांजैक्शन मेंटेन करता रहा था, तभी वो अकाउंट ओपन है। तो आपको मैंने 2 रास्ते बता दिए हैं। आपको पहला रास्ता ये करना है कि आपने किसी भी दोस्त रिश्तेदार के पास जाना है, बस अपनी पासबुक ले जानी है, ठीक है, और उससे बैंक ट्रांसफर के द्वारा 1-2 रुपए या 10, 20, 30 रुपए जितने आपको बजट है वो डलवा लेना है और अपने अकाउंट को मेंटेन रखना है, अपने बैलेंस को। तो आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंक में कभी भी, ठीक है। जब आपको उस अकाउंट को मतलब उसमें पैसे डालने हैं ज्यादा तो आप जा सकते हो बैंक में और पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि वो निकलेंगे आपकी मर्जी से ही। मतलब आप जब एट द पॉइंट बैंक में जाके प्रेजेंट होंगे तभी आपके पैसे निकलेंगे। डाल सकते हो किसी के अकाउंट से भी, ठीक है, मतलब किसी के गूगल पे या फोन पे से आप डाल सकते हो, लेकिन निकालोगे पैसे आप खुद ही, जिसका अकाउंट होगा, ठीक है, वो बैंक जाकर निकालेगा। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप निकाल पाओगे। अगर एटीएम कार्ड है तो आप निकाल सकते हो, अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा इन 2 तरीकों को अगर फॉलो कर लोगे। पहला तो ये बता दिया मैंने ट्रांसफर करने का, दूसरा अगर एटीएम कार्ड है तो उससे ट्रांजैक्शन करते रहिए, पैसे निकालते रहिए, तो आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन मेंटेन रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो मेरी समझ आ गई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।